Hello guys and welcome to my YouTube channel. So today I am going to solve some of the problems of vector and scalars that were asked in JEE exam. So the first problem has been asked in JEE 2023 exam, and this video will help you in boosting your preparation for JEE exam. So the first problem is when vector A vector is equal to 2i cap plus 3j cap plus 2k cap is subtracted from vector b vector, it gives a vector equal to 2j cap. Then the magnitude of vector b vector will be. तो यहाँ पर क्या है, जो b वेक्टर है हमें उससे a वेक्टर को जो सब्सट्रैक्ट करेंगे उसके बाद हमें 2j कैप मिलने वाला है। जब हम वेक्टर b वेक्टर को a वेक्टर जो कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप उससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो वेक्टर b वेक्टर है वो होगा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। अभी इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स एक्स, जो इसका एक्स एक्स का कंपोनेंट है वी वेक्टर के यानी कि बी एक्स वी वाई और वी जेड तीनों का ही स्क्वायर करेंगे। तो बी एक्स स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस बी वाई यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस वी जेड यानी कि 2 का स्क्वायर। जब तीन इनका स्क्वायर करके हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट 33, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। मैग्नीट्यूड जो वेक्टर वी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा वो JEE 2021 एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। और यदि आपको वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालना आता है तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम रीड कर लेते हैं। दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर इन द गिवन फिगर आर इक्वल। तो यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, उसमें वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी वेक्टर जो है इन्होंने बोला है कि इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। और यहाँ पर जो ओ ए वेक्टर है वो 30 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ओ बी वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का, एंड ओ सी वेक्टर है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन निकालनी है ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर की एक्स एक्सिस के साथ। तो अभी हम क्या करेंगे, इन तीनों को ही सबसे पहले तो निकाल लेंगे, ओ ए वैक्टर ओ बी वैक्टर ओ सी वैक्टर को। तो इनके कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होंगे। जब हम किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस के साथ उसका जो कंपोनेंट होगा वो कॉस कोसाइन होगा, एंड जो वाई एक्सिस के साथ क्या होगा उसका साइन होगा एंगल का। तो यहाँ पर 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 30 आई कैप, एंड बाई डायरेक्शन में हो जाएगा साइन 30 जे कैप। तो ओ ए वैक्टर राइट कर लेते हैं। ओ ए वैक्टर है हमारा कॉस 30 आई कैप प्लस साइन 30 जे कैप। कॉस 30 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा √3 आई कैप प्लस जे कैप बाई 2। अभी हम निकालने वाले हैं ओ बी वैक्टर। तो ओ बी वैक्टर जो है हमारा कौन से प्लेन में है, एक्स माइनस वाई में। अभी हम इसमें देखेंगे कि कॉस, ये इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा कॉस 60, एंड वाई डायरेक्शन में क्या होगा साइन 60। बट साइन 60 एंड यूनिट वेक्टर जो होगा इस डायरेक्शन में वो होगा हमारा माइनस जे कैप। तो इसलिए हमारा इसका जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा कॉस 60 आई कैप माइनस साइन 60 जे कैप। तो ऑल ओवर हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर, आई कैप माइनस √3 जे कैप बाई 2। अभी जो हमारा नेक्स्ट है ओसी वेक्टर, हम उसके कंपोनेंट निकालने वाले हैं। तो ओसी वेक्टर का पहला कंपोनेंट जो होगा वो होगा कॉस 45 बट नेगेटिव आई कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, एंड वाई डायरेक्शन में क्या होगा साइन 45 जे कैप। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। तो अभी हम यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे थोड़ा इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब हम निकालने वाले हैं ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर। तो हमने तीनों को ही राइट कर लिया है, ओ ए वैक्टर ओ बी वैक्टर एंड ओ सी वैक्टर। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें देखते हैं कि आई कैप वाले जो टर्म्स है हमारे पास उनको सभी को साथ में लिख लेंगे, एंड जो जे कैप वाले टर्म्स है उनको अलग से साथ में लिख लेंगे। जब हम इन्हें लिखेंगे तो उसके बाद हमें क्या मिलने वाला है, √3 + 1 + √2 आई कैप, एंड जो हमारा जे कैप का होगा वो होगा 1 माइनस √3 माइनस √2 जे कैप अपॉन 2। तो अभी ये ओ ए वैक्टर ओ बी वैक्टर ओ सी वैक्टर क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो एंगल हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं ये एंगल थीटा जो है एक्स एक्सिस के साथ सब्सटेंड कर रहा है। तो एंगल थीटा सब्सटेंड कर रहा है, इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट और वाई डायरेक्शन मीन्स हमें इसका जो एक्स कंपोनेंट है यानी कि आई कैप के साथ जो भी है इसका ओ ए वैक्टर ओ बी वैक्टर ओ सी वैक्टर का
एक्स कंपोनेंट, वो उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, एंड यहाँ पर जो वाई है, वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा, उसका भी मैग्नीट्यूड पता है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर टेन थीटा से ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आर वाई अपॉन आर एक्स, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो और हमें आर वाई और आर एक्स के मैग्नीट्यूड भी पता है, वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में। तो इससे ये फाइंड करना, थीटा फाइंड करना हमारे लिए इजी हो जाएगा टेन थीटा से। इसलिए हमने साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ पर फाइंड नहीं किया। हम उस कंडीशन से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हाइपोटेनस जो होगा अंडर रूट एक्स आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर करके निकाल सकते हैं उसको, बट वो इतना इजीली नहीं हो पाएगा यहाँ से, इसलिए हम टेन थीटा से ही इसको फाइंड करेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर वाई अपॉन आर एक्स। तो आर वाई जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा हो जाएगा 1 माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू, एंड जो आर एक्स होगा वो हो जाएगा 1 प्लस रूट थ्री प्लस रूट टू। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन 1 प्लस रूट थ्री प्लस रूट टू। अभी हम देखने वाले हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है 1 माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन 1 प्लस रूट थ्री प्लस रूट टू, ये हमारा राइट ऑप्शन है। Okay, so thank you very much. Share and subscribe my YouTube channel for further updates.